प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत और फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे योग की जो आपको 9.5 दिन टेंशन क्रिएट करेगा, और वो जानकारी दूंगा आपको इन वेद मंत्रों के बाद में, और फिर पूरी डिटेल जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पहले ये वेद मंत्र ध्यान के साथ सुन। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्हादः द्रमिदवातु कृतमज्जनेषु यद्दीदयच्च अप्सः ऋतुः प्रजात तदस्य मासु द्रवं देहि चित्रम् उपयाम गृहीतो असिः बृहस्पते त्वस्यते योनि बृहस्पते त्वया। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः। ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुपत्थि पृथिव्या अयम आपामा रेताम सृजनवतिः। ओम क्रां क्रीं क्रों सबोमाय नमः। मित्रों, ये वेद मंत्र हैं, और ये वेद मंत्र इसलिए बोले जाते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, उस देश के दोष के निवारण के लिए, क्योंकि बाद में पूरा वीडियो लोग देखते नहीं हैं, अपनी राशि देखी और चले जाते हैं। वेद मंत्र अगर कानों में पड़ जाएं तो आधे कष्ट दूर होते हैं। ध्यान से सुन लो, ये सच है कि मंत्र का उच्चारण इनका ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े शास्त्री हैं ना, जो कटाक्ष करते हैं मेरे ऊपर, उनको कुछ मिलता नहीं है। बोलते हैं रावत जी आपका मंत्र उच्चारण ठीक नहीं है। मंत्र उच्चारण न पंजाब वालों का ठीक है, न जम्मू कश्मीर वालों का ठीक है, न हिमाचल वालों का ठीक है, न साउथ इंडिया का ठीक है, न बिहार का ठीक, न उत्तर प्रदेश का ठीक। और जो मंत्र करने वाले, जो पुजारी, जो वेद मंत्र रोज करते हैं, वो भी शब्दों को खा जाते हैं। बड़े से बड़ा वेदाचार्य मंत्र का उच्चारण सही नहीं कर सकता, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो वाणी और जीभ है उसका उच्चारण अलग होता है। इस पर मैं बहुत कुछ लिख चुका हूं। अगर सब उच्चारण सही कर लेते तो जो वेदों का ज्ञाता जो ब्रह्मा जी होते हैं ना, वो फिर ये ना लिखते यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तद सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। फिर ये मंत्र न लिखते। इसलिए कटाक्ष करने वालों, हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करने वालों, अपने आप को ज्ञानी समझने वालों, जो मेरे पे बोलते हैं ना कि मेरा मंत्र उच्चारण ठीक नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं, नहीं हो सकता, क्यों मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है। लेकिन जो अंग्रेज संस्कृत पढ़ रहे हैं, गर्व होना चाहिए हम लोगों के ऊपर। एक इंजीनियर होकर के मैं अगर संस्कृत में बोलता हूं तो मुझे गर्व होता है, और आप मेरी टांग खींचते हो। इसलिए मैंने ये मंत्र बोला। इसलिए वेदों के बड़े बड़े ब्रह्मा उसको बोलते हैं जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है। ऋग्वेद का ज्ञाता जो होता है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। ध्यान कर लो, किसी पे उंगली उठाओगे ऐसे तो 3 उंगली ऐसे हमारी तरफ भी होती हैं। इसलिए ये मंत्र हमेशा हर यज्ञ के बाद, पूजा पाठ के बाद, अनुष्ठान के बाद ये बोलाता है। यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तद सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, अगर कोई मात्रा की गलती हो गई हो, किसी पद को बोलने में गलती हो गई हो, किसी शब्द को बोलने में गलती हो गई हो, तो प्रभु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो प्रभु। क्योंकि वेद के मंत्र का उच्चारण तो खुद जो वेद लिखता है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द ही ऐसे होते हैं। उच्चारण तो जीव कभी कभी हो ही जाती है इधर से उधर। इसलिए मेरे प्यारे सनातन भाइयों,
मुसलमानों को तो इसके बारे में पता नहीं, ईसाइयों को इसके बारे में पता नहीं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जो संस्कृत जानते हैं, उन्हीं को इसके बारे में पता है। अगर आप लोग भी कटाक्ष करोगे तो आप सबसे बड़े सनातन धर्म के लिए घातक सिद्ध हो जाओगे। इसलिए मरा मरा कहने वाले ऋषि राम राम कहने लग गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 8 राशि 23 अप्रैल को सुबह 8:38 पर मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश। 1 मई को दोपहर 12:57 तक 9.5 दिन का ये योग है। कौन कौन सी राशियों पर इसका प्रभाव आने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में, 12 भाव का स्वामी आपकी राशि में, दरिद्र योग। मेष राशि वालों के लिए दरिद्र योग बन रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। वृष राशि, वृष राशि का स्वामी 12वें भाव में आप जाएंगे। लाभ का स्वामी खर्च के घर में, खर्च का स्वामी लाभ के घर में। यह योग भी आपके लिए दरिद्र योग है, यह भी अच्छा नहीं है। जो कमाओगे वो खर्च के घर में चला जाएगा। सिंह राशि, भाग्य का स्वामी मृत्यु स्थान में, मृत्यु स्थान का स्वामी भाग्य के घर में। पिता का स्वामी मृत्यु स्थान में, मृत्यु स्थान का स्वामी पिता के घर में। भाग्य का नुकसान, कोई शेयर बाजार खेलोगे, जुए सट्टे लॉटरी खेलोगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी आने का योग बनेगा। भाग्य के भरोसे कोई काम करोगे तो मत करना, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि। अब कन्या राशि के अंदर ये धन योग है। धन योग इसलिए है क्योंकि सप्तम का स्वामी छठे में और छठे का स्वामी सप्तम में। पत्नी का स्वास्थ्य खराब होना, विदेशों से कोई व्यापार करोगे तो परेशानी आ जाएगी, पति पत्नी की हेल्थ खराब हो जाएगी। तुला राशि में भी दैन्य योग बनेगा, दारिद्र्य योग बनेगा। वो इसलिए बनेगा, बुद्धि स्थान का स्वामी छठे में, रोग स्थान में। संतान कष्ट, गर्भवती महिलाओं के लिए कष्ट, एजुकेशन के लिए कष्ट, दुश्मन से कष्ट, कंपटीशन में कष्ट, मैच में कष्ट, कहीं कहीं कष्ट आएगा, मुकदमे में कष्ट आएगा। उपाय इनके मैंने पहले बताए कि मंत्र जाप करने हैं, बाद में भी अभी बताऊंगा। अभी हम वृश्चिक राशि की अगर बात करेंगे तो वृश्चिक राशि के अंदर भी ये परिवर्तन होगा। तुला राशि में भी ये एक्सचेंज होगा, क्योंकि ये परिवर्तन योग बनेंगे। कन्या में बनेगा, तुला में बनेगा, ये एक्सचेंज योग बनेंगे। धनु राशि का मैंने कहा था कि राजयोग है। मकर राशि की बात करूंगा तो यहां पर एक योग बनेगा खल, ये खल योग है। तीसरे का स्वामी केंद्र में जा रहा है, खल योग है। कुंभ राशि, इसके लिए भी खल योग बनेगा। इसका मतलब 2 राशि हमारे पास ऐसी आ गई, एक तो मकर आ गई, उसका खल योग बन रहा है, और एक कुंभ राशि आ गई, उसका भी खल योग बन रहा है। 2 राशियों का खल योग है। खल योग का मतलब होता है तीसरे के साथ राशि परिवर्तन कर लेना और वहां धन का नुकसान हो जाना। यह था 8 राशियों का फलादेश। अब उपाय के तौर पर आपको बता देता हूं। खल योग अगर बन जाए तो जो मैंने मंत्र जाप बोले हैं स्टार्टिंग में, उनका जाप करना। पीली और लाल चीजों का दान मत करना, ये ध्यान कर लें। और जो मैंने दैन्य योग और दरिद्र योग बनाए हैं, इनके बताए हैं, इनमें किसी को पैसा नहीं देना। सोच समझ करके 9.5 दिन आपको अपना
सिस्टम चलाना है। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। और आप मुझे 4 मई को चंडीगढ़, 10 मई को अहमदाबाद और 23 से लेकर के फिर मुंबई दिल्ली में मिल सकते हैं। और पठानकोट में रहूँगा 27-28 में, तो वहाँ पर भी आप मिल सकते हैं। और आप वास्तु विजिट के लिए, वास्तु विजिट साथ एक कुंडली फ्री के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सबके लिए खुशखबरी। वास्तु व ज्योतिष के क्षेत्र में फुल टाइम प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं सुमित रावत जी, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय। यदि आप भी अपने घर को व जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वास्तु दोष के उपाय सहित रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने के लिए संपर्क करें 9911692866। हमारा एड्रेस है सुमित रावत, Q15 सेक्टर 12 नोएडा। और हाँ दर्शकों, एक वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने पर पाएं एक कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए।